आपका स्वागत है हमारे इस यूनिक स्टूडेंट स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जूल का नियम। तो जूल का नियम किसे कहते हैं पहले हम वो जानेंगे। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, जूल के नियम में बहुत सारे इसमें हमें पढ़ने होते हैं। जो धारा का नियम, समय का नियम होता है और फिर भी और भी एक होता है, 3 नियम टोटल होते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि जूल का नियम पहले कहते हैं किसे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कैसे हम प्रूव करते हैं। तो बस यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला उतारा है। यहाँ पे हमने एच लिखा है, अब बराबर के इंटू आई स्क्वायर आर टी। आप याद रखिएगा जब भी कोई इस टाइप से फॉर्मूला तो उसके हम कुछ भी के मान रख देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या के जो है ना वो एक नियतांक का काम करता है और जिसका मान 1 इकाई है। ठीक है, ये आपको लिख दीजिएगा साइड में। फिर क्या कीजिएगा, एच ये क्या है, समानुपाती है। क्या है, समानुपाती। समानुपाती हम कब दे सकते हैं, जब वहाँ पे हम किसी को नियतांक रखेंगे तो। यानी कि यहाँ पे हमने के नियतांक रख करके इसको समानुपाती किया है आई स्क्वायर आर टी। इसको इक्वेशन ए मानिए, 1 मानिए, कुछ मानिए। समीकरण 1 या ए से को इस प्रकार लिया जाता है। देखिए तो अगर एक बार एच सब में कॉमन है, देखिए एच एच एच, ठीक है, इसमें आई स्क्वायर लिया, इसमें आर लिया, इसमें टी लिया, क्योंकि देखो तो एच आई स्क्वायर एच आर एच टी ऐसे ऐसे करके लिया है। और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है एच समानुपाती आई स्क्वायर, यानी कि जब आर एवं टी क्या हो, नियम नहीं नियत हो, सॉरी नियम से लिखा है। यानी कि क्या है, एच समानुपाती आई स्क्वायर क्या है, जब आर एवं टी नियम से, यानी कि आर और टी नियम से क्या होता है, एच समानुपाती आई स्क्वायर होता है। ठीक है, जब आई एवं टी नियम से क्या होता है, एच समानुपाती आर होता है। फिर क्या होता है, जब आई एवं आर नियम से एच समानुपाती टी होता है। यानी कि आपको सीधी सीधी आप याद रखेंगे कैसे, एक को छुपाइएगा, यहाँ पे क्या है, एच है, आई स्क्वायर छुपा एच आर टी, सॉरी एच आर, फिर क्या है, दोनों को छुपाइएगा तो एच टी। इस टाइप से आपको बचते जाएगा, यानी कि 2 को छुपाइएगा तो तीसरा आपको खुद ब खुद मिलते जाएगा। इसमें 3 नियम में पढ़ना है। जूल का नियम पहले जानते हैं, जूल का नियम पहले होता क्या है, उसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। जब किसी चालक तार से होकर इससे जुड़े विद्युतीय यंत्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी के संदर्भ में जो जूल नामक वैज्ञानिक ने कुछ नियम दिया है, जिसे क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। यानी कि फिर जानिए, एक बार फिर पढ़ते हैं इसे। यानी कि जब किसी चालक तार मतलब जिससे भी हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जब किसी चालक तार से होकर इससे जुड़े विद्युतीय यंत्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी के संदर्भ में जो जूल नामक वैज्ञानिक ने कुछ नियम दिया है, जिसे क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। जूल का नियम में देखिए हमें 3 नियम पढ़ना है। पहला क्या है, विद्युत धारा का नियम। जब किसी चालक तार से जुड़े विद्युतीय यंत्र में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, बशर्ते यानी कि एक शर्त है, तार का प्रतिरोध एवं समय को नियत रखा जाए। देखिए हमने आपको इसके कुछ देर पहले हमने बताया था, आपको क्या बताया था कि एच समानुपाती आई स्क्वायर, वही हमने इसका फर्स्ट रूल यही है और सेकंड रूल ये, थर्ड रूल ये। देखिए हम पढ़ते हैं इसको आगे। फिर सेकंड रूल है प्रतिरोध का नियम है। जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, सब वही है, तो इससे जुड़े विद्युतीय यंत्र में उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात तार का प्रतिरोध अधिक रहने पर उत्पन्न उष्मा का मान भी क्या होता है, अधिक होता है, एवं तार का प्रतिरोध कम रहने पर उत्पन्न उष्मा का मान भी क्या होता है, कम होता है, बशर्ते कि प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा एवं समय नियत हो। देखिए ये तो हमने कुछ उससे अलग लिखा है, आप क्या कीजिएगा, सबका एक ही लिखिएगा। जैसे समय का नियम है, किसी भी विद्युतीय यंत्र में उत्पन्न उष्मा समय के समानुपाती होता है। पर शुरुआत आप किससे कीजिएगा, मान लीजिए ऐसे लिखिएगा कि किसी भी विद्युत धारा में हम मतलब कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका वर्ग इसके समानुपाती होता है। इस टाइप से सब में लिखिएगा। किसी विद्युतीय यंत्र में से उत्पन्न उष्मा समय के समानुपाती होता है, अर्थात जितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उष्मा भी उतने ही समय तक क्या होता है, उत्पन्न होता है। बशर्ते वही है, आई और आर क्या हो, नियत रखा जाए। सब में वही है। अगर प्रतिरोध का नियम में है तो उसमें विद्युत धारा एवं समय को नियत रखेंगे, उस टाइप से सब में चलेगा। बस आपको जो हमने इससे पहले आपको जो बताया था ना, 3 जो था वह फर्स्ट सेकंड थर्ड, एच समानुपाती आई स्क्वायर एच समानुपाती आर एच समानुपाती टी, इस टाइप से आपको वो तीनों याद रखना है ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।